अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक और बिल्ट इन लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे। उस लाइब्रेरी का नाम है पांडास। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या फिर डेटा एनालिसिस के फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि पांडास जो है ये डेटा एनालिसिस और डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स फांडास के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको फांडास को इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। अपने टर्मिनल में लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, ये कमांड लिखना है। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो आपके सिस्टम में फांडास इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये ख्याल रखना है कि इंटरनेट के साथ आपका सिस्टम कनेक्ट हो। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक और आईडीई को यूज़ करूँगा VS कोड की जगह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा पांडास को समझने में। उस आईडीई का नाम है जुपिटर और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत सिंपल है। इसके लिए आपने टर्मिनल में यानी यहाँ पर ये कमांड लिखना है पिप इंस्टॉल नोटबुक, ये कमांड लिखना है पिप इंस्टॉल नोटबुक। जैसे ही आपके पास पांडास भी इंस्टॉल हो जाए और ये कमांड रन करके आपके पास जुपिटर भी इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आपने टर्मिनल में ये कमांड लिखना है। वैसे ये दोनों मैंने इंस्टॉल किए हैं इसलिए मैं इन दोनों को रन नहीं करता ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आप इन दोनों को इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आपने ये कमांड लिखना है जुपिटर नोटबुक। जैसे आप इसको रन करोगे, एंटर प्रेस करना है तो ये रन हो जाएगा। जैसे आप इसको रन करोगे तो ब्राउज़र में आपके लिए जुपिटर ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो रहा है। तो जैसे ही आप ये ओपन हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी के लिए। ओके, तो इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इस न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से ये जो पहला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इससे एक न्यू नोटबुक बन जाएगा जहाँ पर हम कोड लिखेंगे। जहाँ पर हम कोड लिखते हैं इसको कहा जाता है सेल। और बाकी जुपिटर को अगर आपने समझना है तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी अगर मैं आपको जुपिटर सिखाने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपने इंपोर्ट करना है पांडास को। तो आपने लिखना है इंपोर्ट पांडास। आप अगर कंट्रोल प्लस एंटर कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो ये रन हो जाएगा। न्यू सेल किस तरह बनाया जाता है, सिंपल कीबोर्ड से आपने बी प्रेस करना है तो एक न्यू सेल बन जाएगा जहाँ पर आप कोड लिख सकोगे। ओके, अब यहाँ पर ये जो पांडास मैंने लिखा है इसका जो ये नेम है मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूँ ताकि यूज करने में इजी हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एज PD और फिर इस सेल को रन करूंगा बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर। अब मैं पांडास की जगह PD लिखूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। पांडास में डेटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है। पांडास में दो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसके हेल्प से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कहा जाता है सीरीज और दूसरे को कहा जाता है डेटा फ्रेम। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। तो एक को कहा जाता है सीरीज और दूसरे को कहा जाता है डेटा फ्रेम। सीरीज जो है ये 1D डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। मतलब कि एक लिस्ट है या फिर आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसमें एक कॉलम को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीरीज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये डेटा फ्रेम है ये 2D डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो डेटा जो टेबुलर फॉर्म में हो, रोज एंड कॉलम्स में आपका डेटा पड़ा है तो उसके लिए डेटा फ्रेम यूज होता है पांडास में। सबसे पहले सीरीज को देखते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ मार्क्स के नाम से और इसमें कुछ डेटा रखते हैं। तो ये एक लिस्ट है पाइथन का। अब इस लिस्ट को मैं पांडास के सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा। आपने यहाँ पर लिखना है PD डॉट सीरीज, S कैपिटल है, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस लगाने हैं और पेरेंथेसिस में आपने पास करना है मार्क्स को। अब इसको जैसे आप रन करोगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया।
इसको कहा जाता है सीरीज। ये जो लेफ्ट साइड पर आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स है और राइट साइड पर एक्चुअल वैल्यूज हैं और नीचे आपको डेटा टाइप दिखा रहा है कि कौन सा टाइप डेटा इस सीरीज में स्टोर है। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, सीरीज डेटा। तो डेटा इस वेरिएबल में स्टोर है। अब मैं इस पर कुछ बिल्ट इन मेथड्स अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि इस डेटा का मीन क्या है, मतलब एवरेज क्या है। तो उसके लिए सिंपल आपने लिखना है डॉट मीन। तो ये आपको बता देगा कि ये 58 जो है इसका मीन है। अगर आप रन करते हैं मीडियन जो है मिडल वैल्यू को शो करता है, तो 59.5 इसका मिडल वैल्यू है। ये आपको तब समझ आएगा जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पढ़ोगे और ये मशीन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसटीडी स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं। 16.95 इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये इस तरह के बिल्ट इन मेथड्स आप सीरीज डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा फ्रेम की। मोस्टली जो डेटा होता है वो आपके पास डेटा फ्रेम के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर मैं एक CSV फाइल को अपलोड करना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक CSV फाइल को अपलोड कर दिया। अब पांडास के थ्रू मैं इसको लोड करूंगा। तो CSV फाइल को लोड करना बहुत सिंपल है। आपने लिखना है pd.read CSV और पैरेंथेसिस लगाने हैं और पैरेंथेसिस में जो फाइल का नेम है वो पास करना है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक टेबल फॉर्म में डेटा शो हो गया और इसको हम कहते हैं डेटा फ्रेम। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। लेट्स सी, मैंने इसको नाम दे दिया df मीन डेटा फ्रेम। अब हम कुछ बिल्ट इन मेथड्स की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला मेथड df.hid जो है आपको पहले 5 रो शो करेगा। इससे आपको हेल्प होगा कि आपका डेटा किस तरह दिख रहा है, कौन कौन सा टाइप का डेटा है। एक और मेथड है df.tail के नाम से, लास्ट 5 रोज ये आपको शो करता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है df.info। df जो है ये वेरिएबल है, ठीक है, ये यहाँ पर इसमें डेटा स्टोर है। तो इस पर हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ df.hid df.tail df.info। df.info जो है ये मेथड आपको बताता है कि डेटा में कितने कॉलम्स है, हर कॉलम का डेटा टाइप, ये सब कुछ। अगर मैं इसको रन करूँ तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्रीज कितने हैं, मतलब रिकॉर्ड्स कितने हैं इस डेटा सेट में। तो सिर्फ 8 रिकॉर्ड्स है और इसके अलावा टोटल कॉलम्स कितने हैं वो 4 है और यहाँ पर सारे कॉलम्स के नेम्स गिवन है और उसमें कितने मिसिंग वैल्यूज है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। और हर एक कॉलम में कौन सा टाइप डेटा स्टोर है, जैसे कि एक्सपीरियंस में डेटा जो स्टोर है उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कैटेगोरिकल डेटा है, टेक्स्ट फॉर्म डेटा है। फ्लोट है, सेकंड कॉलम में इंट है और लास्ट में भी इंट डेटा टाइप डेटा स्टोर है। तो इन्फो आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसको कहा जाता है डिस्क्राइब, जो न्यूमेरिकल कॉलम्स के स्टैटिस्टिक डेटा देता है। अगर आप रन करते हैं df.describe, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब ने स्टैटिस्टिक डेटा शो कर दिया। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि काउंट इंटरव्यू स्कोर में 8 है, सैलरी भी 8 है, मीन, एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन STD, मिनिमम वैल्यू और ये जो 25%, 50%, 75% ये परसेंटाइल वैल्यूज है। ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करता है। मैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू एक कॉलम में क्या है ये आपको दिखाता है। इसके अलावा आप एक स्पेसिफिक कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं एक्सपीरियंस कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कॉलम है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं लिखूँगा df, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, फिर स्ट्रिंग फॉर्म में इसको पास कर दूंगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस के सारे वैल्यूज सीरीज फॉर्म में शो हो रहे हैं। ये डेटा आप एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि आपके डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज है
तो वो आप इस तरह करोगे कि df लिखोगे इज नल, फिर आपने यहाँ पर डॉट सम भी लगाना है, ये भी एक बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। ये दोनों इसलिए इकट्ठे यूज होते हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ इज नल को रन करते हैं, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, देखो। तो आपको ये कुछ इस तरह शो होता है ट्रू फॉल्स में, मतलब जहाँ पर ट्रू है तो वहाँ पर मिसिंग वैल्यू है, और जहाँ पर फॉल्स है तो वहाँ पर सही वैल्यू है। तो इस तरह आपको सही से पता नहीं चलता। तो अगर आप यहाँ पर डॉट सम लगाते हैं तो ये आपको एक समरी टाइप बता देगा कि एक्सपीरियंस में 2 मिसिंग वैल्यूज है, टेस्ट स्कोर में 1 मिसिंग वैल्यू है। इसके अलावा एक और मेथड है डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। अगर आप लिखते हैं df डॉट डुप्लीकेटेड, तो यहाँ पर ये भी आपको इस तरह फॉल्ट ट्रू में शो करता है। तो यहाँ पर भी आप सम डॉट सम लगाते हैं, ये आपको बता देगा कि जीरो मतलब कि डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है आपके डेटा में। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।